जुबिन गार्ग एक सिंगर है, पर कोई मामूली सिंगर नहीं है। उनकी तरह कोई भी रिकॉर्ड उनकी तोड़ नहीं पाएगा। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, उनका लाइफ करियर कोई उनसे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो जुबिन गार्ग की रियलिटी क्या है? जुबिन गार्ग ऐसे क्या आदमी थे, ऐसे कौन से आदमी थे जिन्होंने पूरे देश के लिए इतना कुछ किया और सारे लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग को मेरे पीछे का व्यू अलग लगेगा, मेरे पीछे का जो रंग है वो अलग लगेगा, क्योंकि मैं अभी बुकाखात में हूँ, मेरे नाना जी के घर में। तो वहाँ से आज वीडियो में आप लोग के लिए भेजा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को जुबिन गार्ग की सारी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जुबिन गार्ग जन्म होने के बाद से ही उन्होंने क्या क्या किया वो सारे आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसलिए जुबिन गार्ग के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उनका जन्म था 18 नवंबर 1972 तुरा, मेघालय में। उनका के माता का नाम था इली बौठाकुर और पिता का नाम था मोहिनी मोहन बौठाकुर, जिनका नाम कपिल बौठाकुर से पहचाना जाता है। यहाँ पर उनका के पिता एक लेखक थे, राइटर थे। वो सॉन्ग्स लिखते थे, पोएट लिखते थे, इसलिए उनका नाम अलग दिया था। जैसे बहुत पोएट लोग अपने नाम बदल कर कुछ अलग नाम लेते हैं, वैसे उन्होंने कपिल बौठाकुर नाम लिया था, पर असल में उनका नाम था मोहिनी मोहन बौठाकुर। उन्होंने जुबिन गार्ग का नाम एक जुबिन मेहता नाम के एक आदमी से लिया था, और जुबिन गार्ग का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो तुरा में हुआ था। जुबिन गार्ग को एक गुट्टा दिया था जिसका नाम था गार्ग, पर असल में उन लोग का टाइटल था बौठाकुर। पर जैसे बहुत लोग गुट्टा लेते हैं, वैसे उनको गार्ग गुट्टा दिया था। तो वो एक ब्राह्मण गुट्टा लिया था उन्होंने। बाद जुबिन गार्ग के जन्म होने के बाद वो लोग झांसी में आ गए, जो जोरहाट में है। उन लोग का एंसेस्ट्रल रूट, जो उन लोग के परिवार उन लोग के जोरहाट में ही रहते, फिर उन लोग जोरहाट में आकर बस गए। गार्ग के पिताजी एक लिरिसिस्ट थे, पोएट थे, और साथ में आसाम सिविल सर्विस इंजीनियर भी थे, जिसके कारण वो बार बार ट्रांसफ़र होते जाते थे और उसके साथ अपने बेटे जुबिन गार्ग को भी लेके जाते थे। इसलिए वह इतने अच्छे से जोरहाट में नहीं रह पाते थे, अलग अलग जगह में वो अपने पिताजी के साथ घूमते थे। इली बौठाकुर भी एक सिंगर ही थी। की बहन का नाम था, जुबिन गार्ग की बहन का नाम था जॉन्की बौठाकुर, जो भी एक सिंगर और एक्ट्रेस थी। जब छोटे थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की कार्मल हाई स्कूल जोरहाट में। उसके बाद उन्होंने करीमगंज हाई स्कूल और बिजनी बंधव हाई स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म की। 1989 में अपने क्लास 10 की मैट्रिक एग्ज़ाम दी तामुलपुर नलबाड़ी में। वही सेम ईयर में जब उन्होंने अपनी मैट्रिक एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद उन्होंने जेबी कॉलेज में अपनी साइंस हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए वहाँ पर गए, और कुछ ही दिनों बाद वो बी बरुआ कॉलेज जोरहाट के कॉलेज में भी वो गए, पर वो इतना अच्छा पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनके अपने सिंगिंग करियर की वजह से। में वो क्यों पढ़ नहीं पाए? क्योंकि धीरे धीरे उनका मन गाने की तरफ, सिंगिंग की तरफ जा रहा था और पढ़ाई से हट रहा था उनका मन। तो उनके म्यूज़िक करियर के बारे में, तो उन्होंने अपने पहले गाना गाया था जब वो 3 वर्ष की थी। वो अपने 3 वर्ष से ही कहते हैं उनके म्यूज़िक करियर के, तो उन्होंने अपना पहला गाना गाया था जब वो 3 वर्ष के थे, और उनका पहला गुरु था गाना सिखाने का अपनी माँ। उनकी माँ इली बौठाकुर ने उनको पहला गाना सिखाया था गाने के लिए। उन्होंने 11 साल पंडित रवीन बनर्जी के साथ तबला कोर्स पूरा किया। गुरु रमानी राय ने उनको पहला गाना सिखाया, वो भी असमीज फॉल्क का गाना। अभी अगर बात करें उनके गाने सिंगिंग करियर की बिगिनिंग के बारे में, तो वो शुरू होता है 1992 से 1995 तक। तो उनको पहले 1992 में एक गोल्ड मेडल मिला था यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न में जो हुआ था। 1992 के नवंबर में ही वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन गई थी। उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया उस यूथ फेस्टिवल में, इसलिए उनको एक प्रोफेशनल सिंगर के रूप में रेट किया गया था। जुबिन गार्ग के फर्स्ट डेब्यूट असमीज एल्बम था अनामिका, जो आप लोग को अभी भी पता होगा, शायद सभी ने गाना सुना है अनामिका एल्बम के। वो बहुत हिट था उस समय में। जुबिन गार्ग के डेब्यूट सॉन्ग थे तुम्हें जुनू पारिबा हुन और तुम्हें जुना की हुबा। ये 2 गान उन्होंने पहले गाना गाए थे, पर ये
उनके डेब्यू थे, पर उनको ये रिलीज़ नहीं किया। बहुत सारे एल्बम रिलीज़ किए, जैसे माया, आशा, बहुत सारे किए, पर जब वो मुंबई में गए थे, मुंबई में जाने से पहले ही उन्होंने एक बिहू मूवी रिलीज़ किया था, जिसमें उनका एल्बम का नाम था उजाला प्रीति। जब जुबिन गार्ग मुंबई में गए तब उनका हिंदी करियर शुरू हुआ। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एल्बम बनाए, जैसे यूं ही कभी, स्पर्श, फिर जादू, बहुत सारे बनाए वहाँ पर। हिंदी बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया, जैसे डोली से जाके रखना, फिर गैंगस्टर, बहुत सारे वहाँ के फिल्मों में उसने गाना गाया। पर उनके एक गाना या अली गैंगस्टर से वो बहुत पॉपुलर हो गए। उस गाने की वजह से इंडिया के सारे लोग उनको पहचानने लगे। साथ ही साथ उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी गाना गाए और उनके बंगाली एल्बम भी थे, पर अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने 38,000 टोटल गाना गाए थे और साथ में 40 लैंग्वेज में उन्होंने गाना गाए थे। तो आप लोग सोच सकते हैं सिर्फ 52 ईयर्स में उन्होंने इतने सारे गाना कैसे गाए। उन्होंने तो एक रात में 32 गाना रिकॉर्ड किया था। तो ऐसे एक आदमी का अभी ना होना कितना नुकसान है हमारे देश के लिए। साथ ही साथ असम में भी बहुत ये प्रेशर पड़ रहा है। तो असम में कोई ऐसा सिंगर भी नहीं है असम में जो जुबिन गार्ग के तरह हो। अब तो बहुत सारे सिंगर जुबिन गार्ग के गाना को रिमिक्स करके शायद गाएंगे, तो इसलिए अभी नए सिंगर कौन निकलेगा इसके बारे में अभी सोचना होगा। यहाँ पर सिंगिंग करियर ख़त्म होता है तो अब बात करते हैं उनके लाइफ की। तो उनकी बहन जो जॉन्की बॉय ठाकुर थे, उनका मृत्यु हुआ था 2002 में एक गाड़ी एक्सीडेंट में। जब वो अपने शादी के एक्ट्रेस के साथ वो जा रही थी गाड़ी में, तब उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उसके ही 6 महीने पहले की माँ इली बॉय ठाकुर का भी डेथ हुआ था। पर ही जुबिन गार्ग ने गरिमा सैकिया से 2002 में ब्याह किया था, जो आप लोग शायद उनको पहचानेंगे। अब गरिमा सैकिया गार्ग है। बात करते हैं अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो जुबिन गार्ग को 1996 में इंडिया के अच्छे पॉप सिंगर के रूप में प्रेरित किया था। उन लोगों को शाबाशी मिली थी उनकी चांदनी रात के एल्बम की वजह से। 2009 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला गया था प्रतिभा पाटिल के द्वारा। इसी साल 2025 में भूपेन हजारिका अवार्ड मिला था बेलतला गुवाहाटी में, और बहुत सारे उनको अवार्डें मिली थी। गार्ग सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे, वो एक इंडियन म्यूजिशियन, फिर सॉन्ग राइटर, लिरिक्स, सिंगर, कंपोजर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और डायरेक्टर, फिल्म मेकर, पोएट और एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे। तो आप लोग सोचिए एक आदमी क्या इतना सारा चीज़ों से बना हो चुका है, क्या हो सकता है क्या। तो जुबिन गार्ग एक ऐसा आदमी थे, मैंने जो अभी बताया वो सारे उनके क्वालिटीज़ थे। जुबिन गार्ग एक सिर्फ सिंगर ही नहीं थे, वो उसने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। जैसे उन्होंने जब बाढ़ आती है तब वो अपने चैरिटी देते हैं, अपने पैसे से वो लोगों को बचाते हैं जो लोग के घर डूब जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को मदद किया। जैसे कोविड-19 के समय में उन्होंने अपने फ्लैट को बेच दिया था एक मेडिकल हाउस बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हेल्प किए, और बहुत सारे लोगों ने जुबिन गार्ग के साथ ऐसे भी बात किए हैं जिनकी वजह से जुबिन गार्ग ने कुछ कहा भी नहीं। एक मामूली एक आदमी भी बात करते हैं तब भी वो कुछ नहीं कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो पर लिखा एक बुरे ने गंदा शब्द बोल दिया, पर फिर भी जुबिन गार्ग ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ हंसते रहे। जुबिन गार्ग को भगवान की तरह मानते थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो यह सबके लिए दुख की बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो एंड करना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए